अब वर्नियर कैलिपर्स जो है ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस डिवाइस को बनाया था, ठीक है। और कैलिपर्स इसको इस वजह से कहते हैं, जो फेमस कैलिपर्स की वजह यह है कि इसके अंदर क्लिप्स होते हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये वर्नियर कैलिपर के अंदर हमारे पास दो तरह के स्केल होते हैं। एक ये जो सेंटर में स्केल है ये मेन स्केल कहलाता है, ठीक है। और एक ये जो मूवेबल हिस्सा है ना, इसके ऊपर एक स्केल है, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल है ये फिक्स स्केल होता है, और ये जो मूवेबल स्केल है ना, वर्नियर स्केल जो होता है ये मूवेबल स्केल होता है। यानी जब हम इसको खोलेंगे तो देखो वर्नियर स्केल कहाँ चला गया, मेन स्केल वहीं का वहीं, ठीक है। तो इसको बंद कर दे। इसमें दो तरह के जॉज होते हैं, जबड़े, एक होते हैं नीचे वाले जबड़े, एक होते हैं ऊपर वाले जबड़े। इनको कहते हैं लोअर जाज, इनको कहते हैं अपर जाज। और ये जो है ना, ये आउटसाइड जाज कहलाते हैं, ये इनसाइड जाज कहलाते हैं। ये आउटसाइड जाज इस वजह से होते हैं कि ये चीज को बाहर से पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं यूं बाहर से। तो अगर मुझे इस मार्कर का डायमीटर मालूम करना है तो मैं इसको यूं पकड़ूं, तो ये आउटसाइड जाज होते हैं, बाहर से इसको होल्ड करते हैं। और अगर मुझे इस कैप का अंदर का डायमीटर मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको बंद करके यूं करके और फिर खोलूंगा, तो ये इनसाइड जॉज कहलाएंगे। अब ये इन्होंने अंदर से होल्ड किया हुआ मार्कर। अब ये मार्कर के ढक्कन की अंदर की गोलाई बताएंगे, और चूंकि ये अंदर से होल्ड किए हुए हैं इस वजह से ऊपर वाले जाज को इनसाइड जाज कहा जाता है और नीचे वाले जाज को आउटसाइड जाज कहा जाता है। ये बाहर से पकड़ते हैं, ये अंदर से होल्ड करते हैं, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर होल्ड करें तो प्रॉपर इसके अंदर की गोलाई आएगी, प्रॉपर आएगी। नहीं, ये जब यूं होते हैं ना तो ये जबड़ा बन जाता है, बिल्कुल सीधे सीधे फ्लैट हो जाते हैं, दोनों तरफ से ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। गुड, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, इस मार्कर को अगर मैंने मालूम करना है तो मैं स्केल लूं और ऐसे करके नाप लूं। लेकिन जो स्केल है ना, उसमें हमारे पास एक तो होते हैं सेंटीमीटर्स में वैल्यू, जो एक 0 लिखा होता है, एक 1 लिखा होता है स्केल में, देखा, वो होता है सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, तो वो एक लाइन का जो डिफरेंस होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। लेकिन ये वर्नियर कैलिपर जो है ये 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट भी मालूम कर सकता है, 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट भी मालूम कर सकता है। यानी अगर वो जो स्केल के दरमियान में 2 लाइनें हैं उसको भी 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो फर्क बनेगा ना, वो फर्क भी इस वर्नियर कैलिपर से मालूम हो सकता है। आम स्केल में तो हम नहीं कर सकते। आम स्केल में क्या होगा कि एक लाइन होगी और दूसरी लाइन होगी, उसके बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो पता नहीं क्या आ रही है, 0.1 आ रही है, 0.2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, नहीं पता चलेगा। लेकिन ये वर्नियर कैलिपर्स कैन मेजर अप टू 0.1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से तक ये आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है ये मालूम कर सकता है, स्मॉल चेंज को भी। हमें अभी इस बात की समझ में नहीं आती कि इतने स्मॉल चेंज का करके हम क्या करेंगे, लेकिन वो बंदा जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है और वो गाड़ी का कोई पुर्जा बना रहा होता है, और उस पुर्जे के अंदर अगर 0.1 मिलीमीटर का फर्क भी आएगा ना तो वो गाड़ी नहीं चलेगी पूरी की पूरी।